You cannot miss this organic conversion because it is a deadly mixture of 11th and 12th standard organic reactions, which are very, very important for the entrance exams. So without wasting any time, let's start with the conversion. और जब हम ये conversion करेंगे, we will discuss the important properties or important points of that reaction. So if you know the reactions, just pause the video and try to get the right answer. But for others, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। देखो उन्होंने फर्स्ट स्टेप में ना अपने को कैल्शियम कार्बाइड दिया है CaC2। और अगर आप कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला देखो तो कैल्शियम कार्बाइड इज C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसा, और फिर यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, अब ये उन्होंने नहीं दिया है कि यू हैव टू टेक 2 मोल्स ऑफ वाटर, बट ये हमें तो पता ही है कि जब भी हम कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं वी टेक 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो मान लो यहाँ पे मैंने फर्स्ट मोल ऑफ वाटर यहाँ पे लिखा ऐसा, एंड सेकेंड मोल ऑफ वाटर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HOH। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं वाटर के साथ। और जब हम कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब हम कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखना यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है जिसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो बाहर आ जाएगा। तो दिस ग्रुप इज नथिंग बट कॉल्ड एज एसिटलीन। ये एसिटलीन वाला ग्रुप है। तो लेट मी राइट डाउन दैट एसिटलीन ओवर हियर, जो कि है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और एंड द बाई प्रोडक्ट विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। तो आपको ये एसिटलीन मिला। ठीक है, अब ये एसिटलीन पे आपने रख दिया है रेड हॉट आयरन ट्यूब। द टेम्परेचर इज वेरी हाई, 773 873 Kelvin. You can use various catalysts like V2O5, then Cr2O3, MO2O3. Various agents are used as a catalyst over here. और आपको पता है कि एसिटलीन का ये यहाँ पर साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा, जिसको हम ट्राइमराइजेशन भी बोलते हैं, और आपको मिलने वाला है बेंजीन। So the compound that you get is benzene. So this benzene is compound B। ये compound B है। ठीक है, अब बी पे उन्होंने क्या किया है बताओ। बी पे उन्होंने लगा दिया है एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ पे ध्यान दो, जब आप एसिटाइल क्लोराइड और AlCl3 लगाते हो बेंजीन के ऊपर, उसे हम बोलेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। और जहाँ पे यू नो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो है CH3 C डबल बॉन्ड O with a positive charge. So now there will be a electrophile substitution reaction। बेंजीन का एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा और उसके जगह पे ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर ऐड होगा और आपको जो कंपाउंड बना के देगा, so that compound is called as acetophenone. And what is the name of the reaction class? The name of the reaction is Friedel-Crafts acylation. तो लेट्स हैव अ शॉर्ट रिकैप। सबसे पहले आपने हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड किया। उसमें आप कैल्शियम कार्बाइड लोगे, 2 मोल्स पानी का लोगे, यू विल गेट एसिटलीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट द मेजर प्रोडक्ट विल बी एसिटलीन, जिसको हम इथाइन भी बोलते हैं। और ये इथाइन पे जब आप रेड हॉट आयरन ट्यूब में रख दोगे इसको, एंड कैटलिस्ट जो भी हमने डिस्कस किया, चाहे वो V2O5 हो या फिर MO2O3 हो या फिर Cr2O3 हो, वेरी हाई टेम्परेचर मोर देन 773 873 केल्विन पर ये होता है रिएक्शन, तो बेंजीन मिलेगा। और बेंजीन के बाद हमने क्या किया, फ्रिडेल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन किया, तो आपको एसिडोफिनोन मिलेगा। बराबर है ये। अब ये एसिडोफिनोन पे जो उन्होंने रिएजेंट्स ऐड किया है ना, I2 plus NaOH, तो दैट इज अ reagent फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन के रिएजेंट्स है। और आपको पता है कि अगर C डबल बॉन्ड O के बाजू में CH3 ग्रुप आ गया, मतलब अगर ये 2 on है, जिसको हम मिथाइल कीटोन्स भी बोलते हैं, तो दे आर गोइंग टू गिव आयोडोफॉर्म। बट आगे के जो कन्वर्जन के रिएक्शंस आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा
कि डी जो है वो आयोडो फॉर्म हमें नहीं लिखना है, डी जो है वो आपको एक सोडियम का सॉल्ट लिखना है। ओके, आयोडो फॉर्म मिलेगा बट दैट इज नॉट अवर डी। क्यों, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा जब हम आगे के कन्वर्जन्स करेंगे। तो यू आर गोइंग टू गेट दिस कंपाउंड, जिसको हम सोडियम बेंजोएट बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज अवर कंपाउंड डी। आयोडोफॉर्म मिलेगा, येलो कलर का पीपीटी मिलेगा, बट दैट इज नॉट अवर डी। अब इसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, हाइड्रोलाइसिस किया है। और वो हाइड्रोलाइसिस भी कैसा है देखो, डाइल्यूट H+, मतलब HCl के साथ हाइड्रोलाइज किया रहेगा। तो जब HCl के साथ आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको पता ही है कि दिस सोडियम शेल कंबाइन विथ क्लोरीन टू गिव NaCl, और आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा, देखो ऐसा। तो यू आर गोइंग टू गेट बेंजोइक एसिड। तो जो बेंजोइक एसिड है वो है अपना कंपाउंड डी। जब बेंजोइक एसिड पे आप अमोनिया ऐड करोगे, देखो बेंजोइक एसिड एक एसिड है और अमोनिया एक बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। पहले तो आपको एक अमोनियम बेंजेट मिलेगा, और बाद में देखो उन्होंने हीट भी किया है। अगर आप ये देखोगे, मतलब अमोनियम बेंजोएट पे उन्होंने हीट किया है, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, बेंजमाइड मिलेगा। मतलब वही एक एसिड बेस रिएक्शन करना था आपको, तो आपको मिल गया बेंजमाइड। तो दिस इज अवर बेंजमाइड नाउ, ये बेंजमाइड है। ठीक है, सो दिस इज योर कंपाउंड ई। अब बेंजमाइड पे Br2 और NaOH ऐड किया है, सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। जब आप इस पर Br2 और NaOH ऐड करोगे, मतलब आप समझो एक अल्केन अमाइड पर आप हेलोजन और एक बेस ऐड कर रहे हो, एक्वस अल्कली आप ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे होगा होफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। और होफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, जहां पे C डबल बॉन्डो के साथ जो R ग्रुप रहता है वो डायरेक्टली NH2 के साथ लग जाता है। And the byproducts over here out will be Na2CO3, then you will have NaBr and water molecule, but we are not worried about the byproducts. तो F जो है वो एनिलीन है। अब एनिलीन पे NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब सैंड मेयर्स का फर्स्ट स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। ये बीडीसी बनाने का जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीडीसी के बाद बहुत सारे रिएक्शंस आप करवा सकते हो। बहुत सारे रिएक्शंस हमने हेलोजन डेरिवेटिव्स में किए थे, एंड द रिमेनिंग वंस वी हैड डन इट इन अमाइंस। ठीक है, तो ये बीडीसी मिला आपको। ठीक है, अब बीडीसी पे क्या रखा है देखो, बीडीसी पे CuCN और KCN रखा है, मतलब पक्का ये सैंडमेयर रिएक्शन ही हुआ आपका। बीडीसी पे आपने Cu2Cl2 रखा रहता तो क्लोरोबेंजीन मिलता, Cu2Br2 रखा रहता तो ब्रोमोबेंजीन मिलता। अब उन्होंने रखा है CuCN और NaCl, तो साइनोबेंजीन मिलेगा। और साइनोबेंजीन पे आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजन ऐड करोगे फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो आपको एक कीटोन मिलेगा, बिकॉज साइनाइड्स ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजन ये आपको कीटोन देगा। और ये ऐसा सिमिलर टाइप का रिएक्शन 2025 के नीट एग्जाम्स में भी आया था, जहां पे साइनाइड पे आपको ग्रिग्नार्ड्स रिएजन ऐड करना था, बट वहां पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी था वो क्वेश्चन में। बट ऐसा ही कुछ एक रिएक्शन था वहां पर भी। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली वो ऐड हो जाएगा CH3, और जो इंटरमीडिएट है उसका आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे, आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको कीटोन मिलेगा, आपको कीटोन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो I इज योर कीटोन। अब ये कीटोन पे वापस देखो उन्होंने NaOBr ऐड किया है और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया है, मतलब यही अपना हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। वापस आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा, क्योंकि लास्ट में उन्होंने H+ भी तो ऐड किया है। तो पहले COONA मिलेगा, बट देन वो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने पे आपको बेंजोइक एसिड भी मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, अब इसके बाद उन्होंने क्या किया है, मतलब दिस इज योर कंपाउंड J। अब J पे NaOH और CaO ऐड कर दिया है। NaOH Na, हाँ,
मतलब वही अपना डी कार्बोक्सिलेशन होगा यहाँ पे। NaOH एंड CaO, इसको सोडा लाइम प्रोसेस बोलते हैं, जहाँ पे NaOH एंड CaO इज यूज्ड इन द रेशियो 3:1। वो लोग सब नहीं देंगे पर हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगा, और जब डी कार्बोक्सिलेशन होता है CO2 निकल जाता है, CO2 निकल जाता है, और आपको मिलने वाला है बेंजीन। आपको मिलने वाला है बेंजीन। बराबर है ये। तो दिस इज योर कंपाउंड के। सो दिस इज A2K। इसमें देखो बहुत सारे रिएक्शन रिवाइज हो गए। चलो अभी मैं थोड़ा और आपको पूछ ही लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये बीडीसी से डायरेक्ट आप बेंजीन बना दो, तो वीडियो को पॉज करो और बताओ क्या रिएजेंट्स यूज करोगे। बीडीसी से आपको बेंजीन बनाना है, सो देर आर टू रिएजेंट्स जो आप यूज कर सकते हो। पहला जो रिएजेंट है वो है H3PO2, जिसको आप हाइपोफॉस्फरस एसिड भी बोलते हो, या फिर इसको फॉस्फिनिक एसिड भी बोलते हैं। एंड आपका जो बाय प्रोडक्ट रहेगा वो H3PO3 होगा। बराबर, मतलब H3PO2 का खुद का क्या हो रहा है, खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो बीडीसी का आपको रिडक्शन करके बेंजीन बनाना है। या फिर आप और क्या ले सकते हो पता है, आप ले सकते हो इथेनॉल। तो इथेनॉल खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, बीडीसी का रिडक्शन करके बेंजीन देगा, इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो अभी और एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिला है ना यहाँ पे, जो अपने को यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मिला है, ध्यान से देखना, जो अपने को यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मिला है ना, उसका डीयू निकालना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसका डीयू कितना आएगा, चलो बताओ। यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा तो इसमें DU4 आएगा। कैसे, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है। एक डबल बॉन्ड का एक DU होता है और रिंग का एक DU रहता है। तो रिंग का एक DU आया, और 3 डबल बॉन्ड है तो 3 आएगा DU, ओवरऑल 4 हो जाएगा। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? पक्का। चलो अभी इसमें और एक कन्वर्जन मैं आपको दे देता हूँ। अगर मैं ये ही बेंजीन बनाना चाहता हूँ फिनॉल में से, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर दिस बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, तो क्या करेंगे? देखो कितने सारे रिएक्शंस यहाँ पर रिवाइज हो रहे हैं। एंड ऑर्गेनिक कन्वर्जन आर द बेस्ट वे टू रिवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें देखो सारे रिएक्शंस हमारे सिलेबस के हैं, सारे रिएक्शंस हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, सो वी नीड टू नो ऑल ऑफ देम। यहाँ से फिनॉल से अगर बेंजीन बनाना है तो आपको रिडक्शन यूज करना पड़ेगा, जिंक विल बी यूज्ड as a reducing agent, alcohol is used as a solvent, marginal आपको हीटिंग करवाना पड़ेगा। बराबर है ये। so this was that conversion, go through it, and I hope that you must have all understood this conversion. So see you in the next conversion now. Bye and take care friends.